नमस्ते माताओं, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी और मदरहुड से जुड़ी हुई हर एक जरूरी चीज के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब वापस आते हैं, क्या नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में कोई फर्क होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड्स पर क्या असर पड़ता है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिलीवरी के बाद हमारा शरीर क्या करता है। जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, सभी के बाद आपका शरीर रिकवर करता है। यूट्रस का साइज नॉर्मल होने लगता है और हार्मोन्स लेवल भी धीरे धीरे बदलते हैं। डिलीवरी के बाद तुरंत ब्लीडिंग होती है, जिसे लोकिया कहते हैं। ये पीरियड्स नहीं होते, बल्कि यूट्रस को साफ करने का एक प्रक्रिया होती है। लोकिया लगभग 4 से 6 हफ्तों तक चल सकता है। इस दौरान आपको रेगुलर ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स जरूर दिखेंगे, लेकिन ये पीरियड्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल पीरियड्स कब आते हैं। डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब आएंगे, ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो पीरियड्स लेट आते हैं। अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रही हैं तो पीरियड्स जल्दी वापस आ जाते हैं। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, उनके पीरियड्स 6 से लेके 8 हफ्ते के बीच में वापस आ जाते हैं। और जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके पीरियड्स 6 महीने से लेके 1 साल तक में वापस आते हैं। लेकिन इसके बाद भी हर महिला की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। इसमें किसी के पीरियड जल्दी भी आ सकते हैं और किसी के लेट भी आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग और पीरियड्स का क्या कनेक्शन होता है। क्या आप जानती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन काफी बढ़ा हुआ रहता है, जो कि मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है। और यही हार्मोन आपके ओव्यूलेशन को रोकता है, जिससे कि पीरियड्स नहीं आते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी मिल्क फीडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है, जिससे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कम होता जाता है और पीरियड्स जल्दी वापस आ जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि ओव्यूलेशन पीरियड से पहले होता है। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे पीरियड्स के बाद क्या नॉर्मल चेंजेस होते हैं। डिलीवरी के बाद जब पीरियड्स वापस आते हैं तो कुछ चेंजेस नोटिस कर सकती हैं। पीरियड्स ज्यादा या कम हैवी हो सकते हैं, पेन ज्यादा या कम हो सकता है, या साइकिल थोड़ी इरेगुलर हो सकती है पहले कुछ महीनों तक। ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, पीरियड 7 दिन से ज्यादा चलें, बहुत ज्यादा पेनफुल हो, या कोई अनयूजुअल सिम्टम हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। अब हम बात करते हैं सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में क्या फर्क होता है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में पीरियड्स की टाइमिंग में फर्क पड़ता है क्या? जनरली दोनों में फर्क नहीं पड़ता। यह ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग और हार्मोनल बैलेंस पर डिपेंड करता है, डिलीवरी टाइप पर नहीं। लेकिन सी सेक्शन रिकवरी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा सकता है, तो कभी कभी हार्मोनल बैलेंस थोड़ा डिले हो सकता है। तो दोस्तों, डिलीवरी के बाद पीरियड्स का वापस आना एक नेचुरल प्रोसेस है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। बस अपने शरीर को टाइम दीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए और अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।